नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सदन से सड़क तक हंगामा करने वाले राहुल गांधी को आज जोरदार झटका लगा। वोट चोरी और एसआईआर पर चुनाव आयोग को घेरने वाली कांग्रेस घिर गई। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई में जहां चुनाव आयोग की बड़ी जीत हुई, वहीं राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। पहली बार चुनाव आयोग ने वीडियो सबूत जारी किया और चुनाव आयोग ने इस वीडियो सबूत में लिस्ट रिवीजन के सारे सबूत दे दिए, जिसकी वजह से राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए। वहीं बौखलाए राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर तो कर्नाटक की भी बिगड़ गई है। सहकारिता मंत्री के राजन्ना को बर्खास्त कर दिया गया, जिससे वो भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को चुनौती देते हुए कहा, मेरी बर्खास्तगी को मंजूरी दी गई है, इसके पीछे साजिश है। मैं सही समय पर पूरी सच्चाई सामने लाऊंगा और कांग्रेस हाईकमान का पर्दाफाश करूंगा। राजन्ना के इन तेवरों से साफ है कि राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा, फिर एसआईआर को लेकर संसद में भी घिरते नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, संसद हो, लोगों के बीच हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये हर जगह कांग्रेस को ये पता है, राहुल गांधी को ये पता है कि एसआईआर को लेकर हम कभी जीत नहीं सकते। लेकिन एसआईआर से ऊपर उठ के वोट चोरी की बात को हम ऐसा मुद्दा बनाएं जिसका कोई समाधान ही नहीं हो। मतलब समाधान तो तब होगा जब समस्या होगी। अब समस्या है ही नहीं और उस समस्या को क्रिएट किया जा रहा है, तो उसका समाधान निकलने का रास्ता नहीं है। और इसीलिए ये लोग हंगामा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने बोला कि नहीं, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, उसकी प्रक्रिया के खिलाफ है। किस प्रक्रिया के खिलाफ हो? क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव्ड हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मान लिया चुनाव आयोग की बात कि भाई आपने कहा था कि देखो, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड, तो आधार कार्ड को जो प्रमाण मानते हैं और उसके आधार पर वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं, तो आधार कार्ड कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, आपके रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। आधार कार्ड का आपका जो बड़ा अभियान था कि आधार कार्ड को मान्यता मिले, वो खत्म हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया में जिन लोगों को हटाया गया, जिसके नाम हटाए गए वोटर लिस्ट से, वो वोटर लिस्ट से जिसको नाम हटाए गए हैं, उस पर आपने किसी भी ब्लॉक में जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आपकी पार्टी की तरफ से कोई चुनौती नहीं दी गई, कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया गया चुनाव आयोग के पास या चुनाव के अधिकारियों ईआरओ के पास नहीं दिया गया कि देखिए, ये लोगों का जिसका नाम हटाया गया है वो वास्तव में यहीं के वोटर हैं, इसका ये प्रमाण है, ये रहते यहीं हैं, ये परमानेंट सेटल नहीं हुए हैं, या जिनकी मौत हो चुकी है उसका प्रमाण दीजिए कि नहीं नहीं ये मरे नहीं हैं, ये जबरदस्ती के मार दिए गए वोटर लिस्ट के अंदर, कोई प्रमाण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये मान चुके हैं कि अब हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा। दूसरी तरफ संसद में बार बार ये सवाल उठा रहे एसआईआर पर चर्चा हो। अब चर्चा किस बात की हो कि एसआईआर की प्रक्रिया सही है गलत है, किस बात की चर्चा हो, सवाल किससे किया जाए? इन लोगों ने मान लिया कि सरकार का कहना है कि सब जुडिस मैटर है, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आपके ही नेताओं ने परंपरा बनाई थी। और बलराम जाखड़ जो इनके समय में स्पीकर थे, उन्होंने साफ शब्दों में संसद की प्रक्रिया में लिखा था कि नहीं, अगर कोई संवैधानिक संस्थान है तो उसके फंक्शनिंग पे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे हम कोई चर्चा सदन के अंदर नहीं कर सकते। अगर वो प्रशासनिक फैसले लेते हैं उसके ऊपर भी चर्चा नहीं कर सकते, तो चर्चा होगी नहीं। अब हंगामा करने के लिए है आप चुनाव आयोग से सबूतों के साथ मिलते और इस प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाते, वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बार बार आपको कहा आप एक एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका कहना है कि हम सांसद हैं तो हमें एफिडेविट की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां आपके खिलाफ मुकदमा चलता है और वहां बेल लेना होता है, तो बेल बॉन्ड पर दस्तखत आप कर लेते हैं। वहां पर ये नहीं कहते हम सांसद के तौर पर शपथ लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला एक ऐसा क्रिएटेड
प्रॉब्लम है जिसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक कि ये मान नहीं लेंगे कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है तो उसको जगाना आसान होता है, लेकिन अगर वो सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसको झकझोर दो, उस पर पानी डाल दो, लेकिन फिर भी वो सोया हुआ रहेगा क्योंकि उसको दिखाना है कि हम सो रहे हैं। ये अभी की समस्या यही है कि इन लोगों को लग चुका है कि चुनावी मैदान में हम जीत नहीं सकते। अब नहीं जीतेंगे तो क्या करें? चुनावी मैदान में जीत नहीं सकते, मोदी के सामने टिक नहीं सकते, और उसके बाद सरकार पर जो भी आरोप लगाएंगे उसके कामों को लेकर कि आपने रोजगार के लिए क्या किया, उसका जवाब सरकार के पास है। आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के आरोप लगाते हो, उसका जवाब सरकार के पास है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, ग्रोथ रेट की बात करते हो, उसका सवाल का जवाब सरकार के पास है। बताती है कि हम भाई दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तीसरे पैदान पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो किस मामले में आप सरकार को घेरोगे? सरकार ने जो काम किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीबों के खाते में सीधा पैसा गया है। ये बिचौलिए अब उनके पैसे को नहीं खा रहे हैं। लोगों को ये पता है कि सरकार किस तरीके से, किस रफ्तार से काम कर रही है। तो ऐसे में इनको लगने लगा कि एक ही तरीका है, कियोस्क पैदा करो, हंगामा करो, अराजकता का माहौल क्रिएट करो, ऐसा लगे चारों तरफ कि सरकार अब इनके बस में नहीं है। ये बार बार करते रहे। पहले भी कांग्रेस ने ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि देखो, देश में सत्ता अगर कांग्रेस के हाथ में होगी तभी स्टेबिलिटी होगी। उस परसेप्शन को खत्म किया गया है। अभी तक 1947 के बाद से सरकारें बनी और जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उस समय भी यही समस्या आई। संयुक्त मोर्चा की सरकार, बीपी सिंह के समय में सरकार बनी। इन लोगों ने क्या किया? बीपी सिंह की सरकार को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को बागी बना दिया। चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी ने समर्थन दिया और 6 महीने के अंदर चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। अब इन लोगों ने परसेप्शन बनाया, नहीं नहीं, कांग्रेस के बिना तो स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है। उसके बाद बार बार सरकारें बदली और उसके बाद भी जब एनडीए की सरकार आई तो वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के काल में भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं पड़ी। लगता रहा कि कभी मायावती समर्थन ले लेंगे, कभी जयललिता समर्थन ले लेगी, कभी ममता बनर्जी समर्थन ले लेंगी। ऐसी स्थितियां पैदा कर दिया इन लोगों ने कि देखो, ये 3 महिलाएं जो है वाजपेयी जी को अपने इशारे पर काम करने को मजबूर कर रही है। तो बाद में जो परसेप्शन बार बार बनाया गया उसके 2014 के बाद तोड़ दिया गया। अब इन लोगों को फिर वही तरीका अपनाना है कि कांग्रेस के अलावा किसी की भी सरकार हो, हम चलने नहीं देंगे, हम सरकार को काम नहीं करने देंगे, और इसलिए मजबूरी में तुम हमारे ही समर्थन में आओ, हमारी सरकार बनाओ। इसलिए ये एजेंडा जब पता चला है तभी सरकार एक्टिव हुई है कि इन प्रोटेस्ट गैंग के लोगों के ऊपर कार्रवाई लगातार करो। और तभी इनकी समस्या अब इंटरनल भी चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, सड़क पर सरकार के खिलाफ हंगामा करके ये जब कोई दाल नहीं गला तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है, ये सुप्रीम कोर्ट को क्रूर बता रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? ये जो आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है कि आवारा कुत्ते हैं, बच्चों को काट लिया, बुजुर्गों को काट लिया, और इसके कारण रेबीज की संख्या बढ़ रही है, रेबीज वाले पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। सरकार के पास स्टॉक जो है रेबीज के इंजेक्शन के वो कम पड़ते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, भाई इसको शेल्टर में रखो। ये जंगल नहीं है, ये शहर है। शहर में ऐसे आवारा पशु घूमते नहीं रह सकते। और उसको लेकर राहुल गांधी को समस्या हो गई। ये कुत्ता कांड में फंस गए। इनको कम्युनिस्टों ने इनके ब्रेन वॉश कर दिया है कि अब कुत्तों की समस्या पर भी राहुल गांधी को सामने आना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर बताया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार को निर्देश दिया है कि अगर इसमें कोई एनजीओ बाधा डाले, कोई संस्था बाधा डाले या कोई लोग बाधा डाले तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के आरोप में जेल भेजा जा सकता है। राहुल गांधी को भेजो। राहुल गांधी ने इस फैसले को क्रूर कह दिया, सुप्रीम कोर्ट को क्रूर कह दिया, तो उसके खिलाफ तो अवमानना का आरोप लगना चाहिए। तो जिस तरीके का बिहेव राहुल गांधी का चलता रहा है, व्यवहार होता रहा है, तो पार्टी के अंदर तो समस्या होगी।
एक एक करके समस्याएं पैदा होगी। सबसे ज्यादा समस्याएं तो कर्नाटक में नजर आ रही हैं। अभी डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का जो टकराव था वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन के राजन्ना की जो बर्खास्तगी हुई है, उन्होंने सीधे सीधे हाईकमान को चुनौती दे डाली है। देखिए, के राजन्ना ने राहुल गांधी को बेइज्जत किया, सरेआम सरेआम कहा कि कौन सा मुद्दा उठा रहे हो कर्नाटक का जी? ये वोटर फ्रॉड का, वोटर लिस्ट, वोटर चोरी, ये तुम्हारी ही सरकार थी भाई। ये कांग्रेस की सरकार के समय में हमने वोटर लिस्ट तैयार करवाए थे, और पूरी मशीनरी चुनाव आयोग की स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये अचानक से नहीं कहा, क्योंकि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की जो टकराहट चल रही है उसके कारण कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर इन दोनों के अलावा 2-3 गुट और चल दिए, और वो सारे गुट एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये दोनों का झगड़ा हो और उसमें समस्याएं हम लोगों को पैदा हो रही है, तो हम लोग मिलजुल कर ये तय करें कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के साथ रहें, या हम लोगों के पास जो समर्थन है उसके आधार पर पिछली बार की तरह इसको सबक सिखाएं, राहुल गांधी को सबक सिखाएं। और इसलिए जी परमेश्वर, सतीश जरकीहोली, एमबी पाटिल और के राजन्ना, ये सब जो अपने अपने ये जो मंत्री हैं अपने अपने तरीके से कुछ विधायकों का संगठन बना रहे थे। के राजन्ना पिछली बार भी हाई कमांड को बोल चुके थे कि देखिए ये हनी ट्रैप हो रहा है, ये पूरे कर्नाटक में मंत्रियों को, विधायकों को फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके लिए गृह मंत्री जी परमेश्वर को उन्होंने लेटर लिखा, उस पर संज्ञान लिया जाता। फिर उन्होंने कहा दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, हाई कमान हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसके बाद धीरे धीरे मुलाकात इन लोगों के बीच हुई। जी परमेश्वर को भी लगता है कि भाई कम से कम तो डिप्टी सीएम होना चाहिए जी, क्योंकि सीएम तो ये लोग बना नहीं रहे, हम भी दलित लीडर हैं, हमको भी सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। तो उधर एमबी पाटिल, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के स्ट्रगल से विधायकों को अपने साथ करके बार बार उनके समर्थक विधायकों ने कहा विधायक निधि का फंड ही नहीं मिल रहा है, हम अपने यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, हमारे लोग हमको एंट्री बैन करवाए हुए हैं, गांव में जाते हैं तो वहां से कहता है गो बैक, बाहर जाओ, क्योंकि एक पुल बनाना था, वो पुल के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग गुट चल रहे हैं। सतीश जरकीहोली है, वो जब उब चुके हैं तो उसके बाद दिल्ली आए, कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत की और सीधे चले गए देवगौड़ा के पास। देवगौड़ा के साथ मुलाकात की और उनसे क्या बात की ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन देवगौड़ा के साथ मुलाकात का मतलब है कि वो अपना समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मेरे लिए भी जगह बना के रखिएगा, हमारे पास भी 12-15 विधायक हैं। मतलब ये सारे गुट को देख ले तो जो अभी टकराव चल रहा है सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का, ये दोनों के टकराव में अगर इन लोगों के पास 30, 35, 40 विधायक, यानी कि अलग अलग दोनों को मिला के 80-90 विधायक इनके साथ हैं, तो बाकी बचे हुए विधायक ये तकरीबन 32-35 विधायक जो हैं इन लोगों के इर्द गिर्द भी हैं। और के राजन्ना वो भूमिका निभा रहे हैं कि पहले शुरुआत हम करते हैं, आप लोग धीरे धीरे आना, पहले हम बैटिंग कर लेते हैं। सीधे राहुल गांधी के ऊपर हमला किया, उनके मुद्दे के ऊपर हमला किया और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा दिया, मंजूर कर लिया गया। अब वो चुपचाप बैठने वाले तो है नहीं, उन्होंने कहा है कि समय पर हम जवाब देंगे। सच्चाई बाहर लाने का मतलब ये नहीं है कि कुछ बातें कह दिए, सच्चाई बाहर लाने का मतलब है कि अंतिम स्ट्राइक हम करेंगे और हमारे साथ जो लोग हैं वो सब मिलकर करेंगे। इसलिए अब ये जो 32-35 विधायक इन लोगों के साथ हैं, वो बड़ा खेल कर्नाटक में करने वाले हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार। ये अपनी अपनी औकात दिखा चुके हैं, दिल्ली आके झगड़ा भी करेंगे, अद्दरवारी भी करेंगे राहुल गांधी की। तो इसलिए जिस तरह से पिछली बार 19 विधायकों ने इनकी सरकार गिराई थी, इस बार इन लोगों के गुट के 32-35 विधायक इनकी सरकार गिराने के लिए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक मॉडल करते रहेंगे और कर्नाटक में इस बीच सरकार बदल जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी फिर अपने एजेंडे में फेल हो चुके हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वोट चोरी और एसआईआर पर उनकी रणनीति और प्लान को पलीता लग चुका है, जिससे बिहार में कांग्रेस की राह और मुश्किल होने वाली। वहीं कर्नाटक में भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। के राजन्ना के सख्त तेवर बता रहे हैं कि वो बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, जो राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट साबित होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।